जय माता दी। हम कर रहे थे क्लास नाइन्थ की सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका नाम है मोमेंट्स। उसके चैप्टर्स कवर कर रहे थे, उसी में से एक और चैप्टर आज कवर करने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस मतलब एक राजकुमार जो कि बहुत हैप्पी रहता है, लेकिन यहाँ पे जो राजकुमार बताया गया है वो एक्चुअल में जो चैप्टर में है वो एक स्टैचू है। नोट की एक प्रिंस की स्टोरी है यहाँ पे। लेकिन वो लाइव नहीं है, वो इस टाइम पे उसका स्टैचू बना हुआ है, मीन्स जो स्टोरी में उसकी डेथ हो चुकी है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। तो हैप्पी प्रिंस जो है वो एक बहुत सुंदर सा स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफायर्स फॉर आईज एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड। और उसके साथ में क्या है कि वो पूरा जो है वो गोल्ड से कवर्ड किया गया है जो स्टेचू है। ऑफ कोर्स एक प्रिंस का स्टेचू है, उस प्रिंस के स्टेचू को गोल्ड से कवर कर रखा है। आईज की जगह पे सफायर्स लगे हुए हैं, मतलब दोनों जो आंखें बनाई हुई हैं वो सफायर्स से बनाई हुई हैं, जो नीलम या नीलमणि जिसे कहते हैं। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में एक रूबी लगा हुआ है जिसको हम रक्तिम या लाल रंग वाला जो होता है ना। ये काफी महंगे आते हैं। तो ऑफ कोर्स एक जो प्रिंस की अगर कोई स्टेचू है तो उसमें ऐसी चीजें जो लगी हुई हैं, तो ये कोई वो बात नहीं है कि हाँ कैसे, क्योंकि प्रिंस है भाई, उसकी जो पूरा जो स्टेचू है वो गोल्ड से कवर कर रखा है। आईज जो है वो सफायर्स की बनी हुई है, और एक रूबी उसकी स्वॉर्ड में भी लगा हुआ है, उसकी तलवार में भी लगा हुआ है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स। लेकिन वो अपने से क्यों अलग करना चाहता था वो गोल्ड और जो प्रीसियस स्टोन्स हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया सफायर और ये रूबी जो स्टोन्स हैं, इनको खुद से क्यों अलग करता है? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो अपने आप से इन सबको अलग करता है? हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सो ये जो चैप्टर है इट इज रिटन बाय ऑस्कर विल्डे एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और आपको साथ में ही कुछ सीखने को मिलेगा। स्टोरीज की डिस्कस कर लेते हैं। हाई अबाउट द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। मतलब कि एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है जो सिटी में, हाई अबाउट द सिटी मतलब सिटी में सबसे ऊंची जगह पे एक लंबा सा कॉलम है, एक टॉल कॉलम बना हुआ है, उसके ऊपर वो स्टैचू बना रखा है। ऑफ कोर्स पहले एक कॉलम बनाते हैं, उसका बेस बनाते हैं, उसके बाद में स्टैचू लगा रखा है हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. इसमें बता रखा है कि वो स्टैचू कैसा है, कि जो सारा जो है स्टैचू है वो कवर है किससे? फाइन गोल्ड से, मतलब पतली पतली पत्तियां सी लगी हुई हैं उस पूरे स्टैचू पे, जो कि फाइन गोल्ड से बनी हुई हैं। वो पूरा कवर्ड है गोल्ड से। एंड उसकी आंखों की जगह पे सफायर्स लगे हुए हैं, और उसकी स्वॉर्ड में एक बड़ा सा रेड कलर का रूबी ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि इस तरीके से वो शानदार बनाया हुआ है। सो वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. एक बार क्या होता है, शहर के ऊपर से एक बर्ड जो होता है वो उड़ता हुआ आता है। स्वेलो नाम का स्वेलो एक बर्ड होता है, इट्स अ बर्ड। क्या होता है कि जिसे हम अबाबिल बोलते हैं। वो एक बर्ड होता है स्वेलो। वो एक छोटा सा स्वेलो जो होता है वो एक रात को सिटी के ऊपर से फ्लू करता है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइड टू गो टू इजिप्ट टू। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे ना वो 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट चले गए थे। मतलब होता है ना कि ये जो स्वेलो जो बर्ड है, अगर विंटर आ रही है ये माइग्रेट करते हैं। जो इसके जो फ्रेंड्स थे इस स्वेलो बर्ड के, छोटे से स्वेलो बर्ड के, वो पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं 6 वीक्स पहले। लेकिन ये रुक गया, और इसने भी सोचा कि मैं भी जाऊंगा इजिप्ट, लेकिन कुछ टाइम बाद में। अभी तो ये नहीं गया है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरे दिन तो वो उड़ता है, और इस टाइम पे नाइट टाइम पे वो सिटी में आता है। सो वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। वो पूरे दिन इधर उधर उड़ता है, और शाम को जब वापस आता है तो क्या सोचता है कि अब मैं कहाँ पे रहूं।
तो अब मैं कहाँ पे रहूं, मैंने तो ऐसे सोचा था कि पूरे टाउन ने मेरे लिए प्रिपरेशंस कर रखी है, मतलब कुछ ना कुछ तैयारियां कर रखी हैं, कहीं ना कहीं मुझे रहने को जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख रहा नहीं है। ये बर्ड अपने आप में ऐसा सोचता है। सो यहाँ पे आप ये जो स्टेच्यू है वो देख सकते हो कि एक नीचे काफी हाई कॉलम अप अबाउट द सिटी, काफी हाइट पे स्टेच्यू बना हुआ है, स्वॉर्ड में एक रूबी लगा हुआ है, सफायर्स लगे हुए आईज में, और काफी हैप्पी प्रिंस की काफी अच्छा स्टेच्यू बना रखा है। और यहाँ पे जो स्वेलो नाम का जो बर्ड की बात करें वो बर्ड भी आपको नजर आ रहा होगा। सो देन ही saw द स्टेच्यू ऑन द टॉल कॉलम, और अब ये इस कॉलम पे लंबे से कॉलम पे खड़ा हुआ इसने इस स्टेच्यू को देखा, उस स्वेलो बर्ड ने। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, उसने कहा कि मतलब मैं वहां पे रुक जाता हूँ। इट इज ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और अच्छी जगह है भाई, काफी हाइट पे है तो फ्रेश एयर के लिए भी अच्छी जगह है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इस तरीके से उड़ता हुआ, अलाइटेड मीन्स नीचे की ओर उड़ता हुआ वो कहाँ पे पहुंच गया फिर, जैसे ही उसने स्टेच्यू को देखा तो वो हैप्पी प्रिंस के फीट के ऊपर आके रुक जाता है, फीट के बीच में आके जो स्पेस है उसमें आके रुक जाता है वो बर्ड। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked round, and he, दैट मीन्स कि उसने सोचा कि आज तो मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन है। दैट मीन्स क्योंकि वो पूरे स्टेच्यू पे थिन वो जो बनी हुई थी गोल्ड की जो लीव्स लगी हुई थी पूरे स्टेच्यू पे लगी हुई थी, तो वो पूरा गोल्ड ही गोल्ड देखकर वो क्या कहता है कि आज तो मुझे बेडरूम जो है वो गोल्डन बेडरूम मिला है। वो खुद से सॉफ्टली कहता है चारों तरफ देखते हुए, उस स्टेच्यू को देखते हुए, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और अब तैयारियां करने लग गया है वो सोने की, क्योंकि उसे सोना था इसीलिए वो यहाँ पर आया था। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हैड अंडर हिज विंग्स ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहा था और पंख अपने हेड के ऊपर डाल रहा था, मतलब एक पोजीशन में जैसे बर्ड्स होते हैं, तो उसके विंग के ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद आकर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. कि वो सोचता है कि ये क्या चीज है भाई, कि कोई भी एक सिंगल बादल नहीं है आसमान में, स्टार्स जो हैं बिल्कुल क्लियर और ब्राइट हैं, लग ही नहीं रहा कि मतलब बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है, तो मतलब ये पानी की बूंद कहाँ से आई। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर उसके बाद में दूसरी बूंद गिरती है उस पे। वॉट इज द यूज ऑफ ए स्टेच्यू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, उसने कहा जैसे ही दूसरी बूंद गिरी कि एक स्टेच्यू का फायदा ही क्या है अगर उससे रेन ही नहीं रुकती है, तो मतलब जैसे कि मैं इसके नीचे रेस्ट कर रहा हूँ इसके फीट के बीच में, और स्टेच्यू के अंदर से भी पानी ही गिर रहा है, तो इस स्टेच्यू का फायदा क्या है, मैं कहीं और रह लेता हूँ इससे अच्छा तो। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, उसने सोचा मुझे तो कोई एक अच्छा सा चिमनी पॉट देख लेना चाहिए, कि जैसे चिमनीज होती हैं घर में, तो मुझे वहां पे अपना देखना चाहिए रात को रुकने के लिए। और वो ये सोचकर उड़ने ही वाला होता है, बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल, एंड ही लुक्ड अप एंड सा, व्हाट डिड ही सी, तो उसने क्या किया कि जैसे ही मतलब उड़ के वो कोई चिमनी पॉट ढूंढने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही अपने पंख खोले उसने, उसपे तीसरी बूंद आकर गिरी, और उसने ऊपर देखा कि ये आ कहां से रही है। ऊपर देखा तो उसने क्या बोला, आह, उसने ऐसा क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। उसने और वो जो आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो कहाँ से होके बह रहे थे, उसके गोल्डन चिक्स के, क्योंकि पूरा स्टेचू के ऊपर गोल्डन कवर कर रखा था, सो वो उसकी चिक्स पे बह रही थी। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. और मूनलाइट में उसका जो फेस था इतना ब्यूटीफुल नजर आ रहा था कि जो छोटा सा जो वो बर्ड था उसको दया आ गई उस पे। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम हो कौन। आई एम द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने रिप्लाई किया, उस स्टैचू ने रिप्लाई किया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। वो कहता है कि भाई हैप्पी प्रिंस हो तो हैप्पी रहो ना, रो क्यों रहे हो फिर तुम, और तुमने मुझे सारा भिगो दिया, एकदम वेट कर दिया है, जिस तरीके से आंसू गिरा रहे हो तो मुझे क्वाइट ड्रेंच्ड में मतलब गीला कर दिया है। व्हेन आई वाज अलाइव and had a human heart, answered the statue, I did not know
वो टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर। वो क्या कहता है कि मतलब क्यों रो रहे हो भाई, हैप्पी प्रिंस हो तो वो क्या कहता है, जब मैं जिंदा था, जब मेरे अंदर इंसान का दिल था, तो क्योंकि अभी तो मैं स्टैच्यू बन गया हूँ, उस टाइम पे मेरे टीयर्स नहीं आते थे, मीन्स मुझे पता भी नहीं था आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था, मैं एक महल में रहता था, और महल में है सोरोज, दुख, ये ऐसी चीजें तो एंटर ही नहीं होती है, मतलब आपकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है लाइफ में, तो आप क्यों रोओगे। सो उसने कहा कि मैं पैलेस में रहता था, तो सोरोज अलाउ ही नहीं थे, और मैं कभी भी टीयर्स को जान ही नहीं पाया कि मतलब टीयर्स होते क्या हैं, मैं कभी नहीं रोता था। माई कॉटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, एंड इंडीड आई वॉज। और मेरे जो कॉटियर्स थे, मेरे जो वहां पे रहते थे महल में कॉटियर्स, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, और हाँ मैं था भी हैप्पी प्रिंस, क्योंकि मैं काफी खुश रहता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं एकदम खुशी खुशी रहा और फिर मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लैड, yet I cannot choose but weep। अब क्या कहते हैं, और उसके बाद में जैसे ही मैं मरा, तो उन लोगों ने मेरे को इतना ऊपर सिटी में यहाँ पर स्टैचू बना दिया, और यहाँ से मुझे अब सब कुछ नजर आता है, मतलब मेरी सिटी में क्या हो रहा है, कितने दुख हैं, कितनी अगलीनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के पास में, वो मुझे सब नजर आता है, क्योंकि मैं पहले पैलेस में रहता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो मुझे अब मैं वो रियलिटी मरने के बाद में, जब मेरा यहाँ पे स्टेचू लगाया है, सो उसकी वजह से अब मुझे पता चला है कि कितनी मिजरी है लाइफ में, किस तरीके से लोग जी रहे हैं मेरी सिटी में। सो अब मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा हार्ट है, अब मेरा ह्यूमन हार्ट तो है नहीं, मेरा हार्ट है लेड से बना हुआ है, और बस अब मैं कर सकता हूँ तो सिर्फ मैं रो सकता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो यहाँ पे नेक्स्ट वन, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। वो क्या कहता है कि अच्छा, ये मतलब पूरा गोल्ड का नहीं है, इसका मतलब हार्ट लेड का बना हुआ है, दैट मीन्स कि ये पूरा गोल्ड का नहीं है, मैं तो सोच रहा था पूरा गोल्ड का है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, और वो बेचारा उसको नहीं बता पाया, उसने मन में सोचा कि वो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था हैप्पी प्रिंस को कि अच्छा मतलब बाहर बाहर से ही गोल्ड है, अंदर से तो हार्ट तो अब लेड का बना हुआ है, सो मतलब पूरा सॉलिड गोल्ड नहीं है ये। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। सो अब वो बताता रहता है, जो स्टैचू है वो बता रहा है कि दूर कहीं पे, मतलब धीरे धीरे वो बताता है उसको कि एक छोटी सी गली है, और उसके अंदर एक बहुत गरीब सा घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट द टेबल। और उस मतलब वो बता रहा है कि मैं मतलब किस तरीके की मिजरी, या फिर कह सकते हो दुख, सोरोज मैं सिटी में देख पा रहा हूँ। तो उसमें कह रहा है कि बहुत दूर जो है एक औरत, मतलब छोटी सी गली है, उसमें एक औरत है, और वो कहाँ पे बैठी हुई है, टेबल पे बैठी हुई है, मतलब टेबल के पास में बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड worn एंड शी हैज coarse रेड हैंड्स ऑल pricked by the needle and for she is a seamstress। सो वो क्या बता रहा है उसके बारे में कि वो पुअर वुमेन है, वो काफी गरीब है, और वो इस तरीके से टेबल के पास में बैठी हुई है, उसका फेस काफी थिन और वॉन है, काफी पतला कमजोर सा, और उसके जो हाथ हैं वो काफी रफ से हैं, रेड कलर के हो रखे हैं, क्योंकि सारा जो हाथ है उसके उसमें निडल चुभी हुई है, दैट मीन्स कि वो निडल से काम कर रही है, और जगह जगह पे चुभ जाती हैं काम करते वक्त कहीं ना कहीं से, तो वो निडल वर्क करती है, बिकॉज सी इज सिमस्ट्रेस। सिमस्ट्रेस क्या होता है कि जो अपनी रोजी रोटी सिलाई बुनाई करके जो करते हैं, उनको कहते हैं सिमस्ट्रेस। तो वो अपनी जो रोजी रोटी है, अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, वो किस तरीके से चला रही है, वो सिलाई करती है। सो सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। और वो क्या कह रही है कि वो क्या बना रही है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर बना रही है एम्ब्रॉयडरी करके, और एक साटिन कलर का गाउन, सॉरी साटिन उसके जो मटेरियल है गाउन का वो है, और उस पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है, क्योंकि क्वींस मेड्स ऑफ
ऑनर के लिए, मतलब सबसे लवलीस्ट जो क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर है उसके लिए बना रही है ये गाउन, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, कि मतलब नेक्स्ट जो पार्टी है उसके लिए उसमें वो पहनेंगी, सो उसके लिए वो बना रही हैं। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और एक उसी कमरे में एक कोने में बेड पे उसका बच्चा लेटा हुआ है, उसका बेटा लेटा हुआ है जो कि बीमार है। ही हैज ए फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और उसको बुखार है और वो अपनी मदर से कह रहा है कि मुझे ऑरेंजेस दो खाने के लिए। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। उसकी मदर के पास ऑरेंजेस है नहीं उसे देने के लिए, उसके पास है तो सिर्फ रिवर वाटर है, मतलब नदी का पानी है जो वो उसे दे सकती है, सो वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी ऑफ आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो वो उसको कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, जो मेरी तलवार के जो पकड़ने का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हिल्ट, स्वॉर्ड हिल्ट, मतलब जो जहां से पकड़ते हैं स्वॉर्ड को, उस हिल्ट पे जो रूबी लगा हुआ है क्या वो निकाल कर उस ये रूबी उसको नहीं देकर आओगे, उसको दे आओ ताकि उसकी हेल्प हो जाए। क्योंकि मेरे जो पैर हैं, मतलब मैं तो चल नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर जो हैं वो पेडेस्टल से बंधे हुए हैं। ठीक है, कि दैट मीन्स कि वो जो स्टैचू बनाया गया है उसके नीचे का जो बेस बनाया गया है उसकी वजह से उसमें लगे हुए हैं, उसके पैर फिक्स हैं, दैट्स वाई वो मूव नहीं कर सकता है। सो नेक्स्ट वन इज I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. So soon they will go to sleep. वो कहता है कि नहीं भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, वो स्वेलो को हेल्प के लिए बोलता है ना कि इस तरीके से वो जो औरत है वो काफी मिजरी सोरो काफी पुअर है, तो बहुत दुखी है। सो तुम क्या करो कि ये जो मेरे इसमें स्वॉर्ड के हिल्ट में जो भी रूबी लगा हुआ है वो तुम उसे दे आओ। लेकिन वो जो स्वेलो जो बर्ड है वो कहता है कि लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं, वो तो आराम से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो नाइल नदी के ऊपर से आराम से फ्लाई कर रहे होंगे, बड़े बड़े लोटस फ्लावर से बात कर रहे होंगे और जल्दी ही वो सो जाएंगे। लेकिन मैं तो वहां पहुंचा ही नहीं हूँ, मुझे तो वहां जाना है इजिप्ट में। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन प्रिंस क्या कहता है, जो स्टैचू है वो उसे क्या कहता है स्वेलो को कि तुम एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, कि मतलब प्लीज मेरे लिए आज की रात रुक जाओ, क्योंकि जो उसका जो बेटा है उसको काफी प्यास लगी है, उसकी मदर जो है वो काफी परेशान है, बहुत दुखी है। आज मेरे मेरे मैसेंजर बन जाओ और ये जो रूबी स्टोन जो मेरे स्वॉर्ड हिल्ट में लगा हुआ है ये उसे दे आओ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, कि मैं नहीं सोचता कि मुझे बॉयज पसंद है, कि मतलब मैं उस बॉय की हेल्प क्यों करूं। स्वेलो ये कहता है और मुझे तो इजिप्ट जाना है ना, तो मैं तो इजिप्ट जाऊंगा। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना दुखी नजर आता है कि अब लिटिल स्वेलो बेचारा क्या सोचता है कि अरे यार इसकी तो मदद कर ही देनी चाहिए। इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, उसने कहा यहाँ पे ठंड बहुत है, इसीलिए तो वो माइग्रेट कर रहा था, इसीलिए तो उसे इजिप्ट जाना था, काफी ठंड थी। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन फिर भी वो एग्री हो गया कि वो एक रात यहाँ पर स्टेचू के पास में रुकेगा और उसका मैसेंजर बनेगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो साइड द प्रिंस, और प्रिंस ने उसे थैंक यू किया। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब स्वेलो क्या करता है कि वो जो बड़ा सा रूबी लगा होता है प्रिंस की स्वॉर्ड में वहां से निकालता है और उसे अपनी चोंच में लेकर उड़ता है और वो सारे टाउन के रूफ्स के ऊपर से, मतलब ऊपर से होते हुए गुजरता है। ही पास्ड बाय कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। वो कहाँ से कैथेड्रल टावर जो होता है, जो चर्च होता है उसके ऊपर से जाता है, वहां पे मार्बल से वो बने हुए होते हैं सब देवता वगैरह, एंजल्स वगैरह, उसके अंदर डिजाइन बनाई हुई होती हैं, वो सब देखता है। ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द वॉइस ऑफ डांसिंग। उसके बाद में वो ऊपर से जब गुजर रहा होता है टाउन के ऊपर से, तो वो
एक पैलेस के ऊपर से जाता है, एक महल के ऊपर से जाता है और वहां से डांसिंग वगैरह की आवाज आ रही होती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और वो देखता है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की जो है वो बालकनी में आती है और उसके लवर भी होता है वहां पर। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सैड। और उसने क्या बोला अपने लवर को कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो पार्टी के टाइम तक मेरी ड्रेस रेडी हो जाएगी। स्टेट बॉल मतलब जो यहाँ पर स्टेट की जो पार्टी होने वाली है उसके लिए मैंने जो ऑर्डर किया है, जो गाउन मैंने ऑर्डर किया है वो मे बी बन जाएगा टाइम पे। आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडेड ऑन इट बट द seamstresses आर सो लेजी। और वो क्या कह रही है कि उसके ऊपर मैंने फ्लावर्स एम्ब्रॉयड करने के लिए बोला है, लेकिन तुम तो समझ रहे हो ना कि मे बी टाइम पे कंप्लीट हो या नहीं हो, क्योंकि सीमस्ट्रेस जो होती है ना वो काफी लेजी होती हैं। मतलब जो कपड़े सिलाई करती हैं वो काफी आलसी होती हैं। यहाँ पर वो लेडी शायद उसी की बात कर रही हैं यहाँ पे, जो कि वो अभी साटिन गाउन पे जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, जिसकी हेल्प करने के लिए स्वेलो बर्ड जा रहा है। सो मतलब सोचो कि जो लोग रिच होते हैं वो कैसे विचार रखते हैं, कि वो सोच रही है कि वो काफी आलसी होते हैं, मे बी वो मेरा काम कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं, जस्ट वो उनको अपना काम टाइम पे चाहिए। ही पास्ड ओवर द रिवर, अब रिवर के ऊपर से जाता है वो, एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। वहां पे वो देखता है कि किस तरीके से लालटेन जो है वो शिप्स पे लटकी हुई हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, लास्ट में मतलब इन सबसे उड़ता हुआ, कभी रास्ते में उसने कैथेड्रल को देखा, कभी पैलेस को देखा, बालकनी में उसने ब्यूटीफुल सी गर्ल देखी, और फिर यहाँ पे लैंटर्न्स देखी शिप्स पे हैंग करते हुए। लास्ट में वो इन सब से ऊपर से फ्लाई करता हुआ वो पुअर वुमेन के घर में घुसता है और अंदर की तरफ देखता है। The boy was tossing furiously on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. अब क्या होता है कि जो लड़का होता है उसको बुखार हो रखी है, तो वो टॉस कर रहा था इधर से उधर, मतलब कि इधर उधर वो होता है ना कि करवट बदलना, तो एक तरफ दूसरी तरफ, तो इस तरीके से हो रहा था वो बेड पे, क्योंकि उसको बुखार हो रहा था। वो उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मदर को नींद आ गई थी क्योंकि वो काफी थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, और वो अंदर जाकर उस टेबल पे वहां पे वो रूबी को रख दिया जहां पे वुमेन का थिम्बल रखा हुआ था। थिम्बल मतलब वो कढ़ाई बुनाई के लिए उसको यूज करती है, जैसे कोई फिंगर में डाल लेते हैं, एक कैप सी होती है जो कि मतलब आप कढ़ाई बुनाई करते वक्त सुई आपको नहीं चुभे उंगली में, इसके लिए कैप सी पहनी जाती है। सो मेटेलिक कैप होती है, वो एक साइड से बंद होती है और उसे फिंगर में डाल के फिर आप निडल वर्क कर सकते हो। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉर हेड विद हिज विंग्स, और उसके बाद में वो थिम्बल के पास में वो रूबी रखकर फिर वो बेड के उधर उड़ने लग जाता है, ताकि वो बच्चे का जो फोर हेड है उस पे हवा कर सके, फैनिंग द बॉयज फोर हेड, और अपने विंग से वो हवा करता है उसके फोर हेड को। हाउ कूल आई फील सेड द बॉयज, बॉय आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर। और उसके बाद में वो जैसे ही हवा उसके ऊपर फोर हेड के ऊपर से जाती है उस बोर्ड के विंग्स की वजह से, सो वो उसको काफी अच्छा फील होता है, कूल फील होता है। तो वो लड़का क्या कहता है कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, और उसके बाद में वो काफी अच्छी सी डिलीशियस सी स्लीप में चला जाता है, मतलब वो भी सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। तो वो वापस फिर स्वेलो वहां से उन दोनों की हेल्प हो जाती है, सो वो वापस चला जाता है हैप्पी प्रिंस के पास में, और हैप्पी प्रिंस को जाकर सब कुछ बताता है कि उसने किस तरीके से उनके हेल्प की है। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, कि मतलब अब काफी उसको अच्छा लगता है, क्योंकि अब ठंड तो होती है लेकिन उसे वार्म फील होता है, बिकॉज वो इतना अच्छा जो काम करके आया, किसी की हेल्प करके आया। दिस इज बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस, तो प्रिंस ने वही कहा कि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें इतनी ठंड में भी वार्म फील हो रहा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फॉल asleep, fell asleep, thinking always made him sleepy। सो वो सोचने लगा कि अच्छा मैंने अच्छा काम किया है इसलिए मुझे इतना वार्म फील हो रहा है। सो वो छोटा सा जो स्वेलो है वो इस बारे में सोचने लग जाता है और उसे नींद आ जाती है, क्योंकि जब वो सोचता था ना तब उसे नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath। और फिर जैसे ही दिन निकला वो रिवर में गया
उड़ के, और वहां पे वो उसने बात लिया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो एंड ही वॉज इन हाई। तो वो उस मन में क्या सोचता है कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा, कि मतलब कल तो मैं रुक गया था प्रिंस के कहने पे, लेकिन आज मैं जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट इन लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। अब क्या होता है कि हाँ, अब वो चाहता है कि वो भाई अब इजिप्ट जाएगा। सो वो पूरे दिन मतलब काफी खुश रहता है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह विजिट करता है दिन में, और चर्च के स्टीपल पे, चर्च के ऊपर जो निशान लगा रहता है उसके ऊपर बैठा रहता है, काफी टाइम वहां पे स्पेंड करता है वो। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो ये बच्चा जो है कॉर्नर में किस तरीके से सोया हुआ था। उसकी जो मदर थी वो टेबल के पास में बैठी हुई थी, जो गाउन में एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, और यहाँ पे जो बर्ड भी दिखाया हुआ है जो उनके हेल्प के लिए आया था। सो ये जो अब भी उसने जो हेल्प की थी उसके बारे में पिक्चर है ये। अब क्या होता है, वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जैसे ही मून निकला वो हैप्पी प्रिंस के पास में गया, क्योंकि अब उसे इजिप्ट के लिए निकलना था। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। कि मतलब कोई इजिप्ट के लिए कोई काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। कि वो फिर से वो जो प्रिंस है वो ये कहने लगा, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्लीज आज और तुम मेरे एक रात के लिए और रुक सकते हो मेरे साथ में। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। और स्वेलो ने कहा, भाई मेरे फ्रेंड्स इंतजार कर रहे हैं इजिप्ट में। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। कि वो फिर एक हेल्प के लिए बोलता है उसे कि मैं स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, दूर मैं कहीं पे अक्रॉस द सिटी मैं एक यंग मैन को देख पा रहा हूँ इन अ गैरेट। गैरेट होता है कि एक रूम, डार्क रूम, जो कि रूफ टॉप पे बनाया हुआ होता है, मतलब घर के ऊपर एक डार्क रूम होता है, एक रूम बना हुआ होता है, उसे कहते हैं गैरेट। इस तरीके से वो रूम है। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और वो कहता है कि वो अपने डेस्क के ऊपर लीन हो रखा है, झुका हुआ है, और जो वो डेस्क है उस वो पूरी पेपर वगैरह से कवर्ड है। एंड इन द ग्लास के अंदर जो बंच ऑफ विदर्ड, जो वॉयलेट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो भी विदर्ड हो चुके हैं, मुरझा गए हैं। सो मतलब कि ये काफी टाइम से काम कर रहा है, पूरे टेबल पे पेपर्स हैं, और एक जो ग्लास है उसके अंदर जो वॉयलेट्स हैं, बंच ऑफ वॉयलेट्स हैं, वो मुरझा गए हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमोग्रेनेट एंड ही हैज ग्रेट लार्ज एंड ड्रीमी आईज। सो वो क्या कहता है कि उसके जो बाल हैं वो ब्राउन और क्रिस्प हैं, उनके मतलब उसका अपीयरेंस बता रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेचू है, जो हैप्पी प्रिंस है, वो स्वेलो को बता रहा है। और उसके लिप्स जो हैं वो अनार की तरह रेड हैं, और उसके जो आईज हैं वो बड़ी बड़ी और ड्रीमी आईज हैं, जैसे उसमें बहुत सारे सपने हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, वो फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। वो जो है वो एक प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है, एक प्ले लिख रहा है, वो उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि किसी थिएटर के डायरेक्टर ने उसे वो जो काम दिया है। बट वो काफी ठंड फील कर रहा है उसको, मतलब वो और लिख नहीं पा रहा है। देर इज नो फायर इन द ग्रेट, और फायर प्लेस में कोई फायर नहीं है, मतलब जहाँ पे आग जलाते हैं वहां पे कोई फायर नहीं है। एंड हंगर हैड मेड हिम फेंट, और भूख के मारे वो मतलब बेहोशी जैसी हालत में है, कि मतलब वो आगे नहीं लिख पा रहा है अपने प्ले को। आई विल वेट यू विद वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट। अब स्वेलो को ये पूरी स्टोरी सुन के ऐसे लगता है कि क्या यार, मुझे एक रात को और रुक जाना चाहिए। तो स्वेलो ने कहा, क्या कहा कि ठीक है, मैं एक रात और वेट कर लेता हूँ। उसका दिल काफी अच्छा होता है स्वेलो का, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। ही आस्क इफ ही शुड एनी अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। और वो क्या कहता है कि शुड टेक अनदर रूबी, कि क्या उसे प्ले राइट को भी एक रूबी दे के आना है क्या, कोई दूसरा रूबी दे के आना है क्या। अल्लाह, आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि हाँ, रूबी कैसे दे के आओगे, लेकिन उसे मेरे पास तो और रूबी है ही नहीं है, मतलब उसकी स्वॉर्ड में एक ही तो रूबी था। माई आईज आर ऑल
that I have left. They are made of rare sapphires which were, that means कि वो क्या कहता है कि रूबी तो मेरे पास नहीं है, प्रिंस कहता है, लेकिन मेरी आंखें जो हैं वो सफायर्स से बनी हुई हैं। रेयर सफायर्स मतलब कि स्टोन्स जो बहुत कम मिलते हैं, महंगे हैं, तो मेरे पास सिर्फ आंखें बची हैं। विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। और ये जो सफायर्स हैं ये इंडिया से लाए गए हैं बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले, तो ये काफ़ी रेयर सफायर्स हैं। सो ये ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, ये इंडिया से लाए गए थे। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लग आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। और जो प्ले राइट है वो जो लड़का है प्ले राइट जो कि प्ले लिख रहा है, उसे दे आओ तुम। वो ऐसा कहता है कि मेरी एक आंख निकालो और उसे प्ले राइट को दे आओ। He will sell it to the jeweler and put buy firewood and finish his play, he said। ताकि वो इस सफायर को बेच कर ज्वेलर को और कुछ फायरवुड ले आए, कुछ आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आए और अपना फिर प्ले फिनिश कर पाए। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैनॉट डू दैट एंड ही बिगिन टू वीप। वो कहता है कि डियर प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वेलो जो बर्ड है वो उसे कहता है क्योंकि इससे तो आप, ये है कि आप अपनी एक आंख खो दोगे। सो वो रोने लग जाता है, वो काफी अच्छा उसका हार्ट होता है स्वेलो का, तो वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा करो तुम। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज एंड फ्लीव अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। सो वो स्वेलो वैसा ही करता है जैसा प्रिंस ने कहा था, उसकी एक आंख निकालता है और उसको लेकर उस जो यंग मैन के गैरेट में पहुंच जाता है, जो रूफ टॉप में वो जो रूम होता है जहां पे वो होता है, वो वहां पे पहुंच जाता है। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। और बर्ड के लिए उसके अंदर जाना काफी इजी हो जाता है क्योंकि उसकी रूफ में एक होल होता है, वहां से वो एंटर कर जाता है। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। उस होल के अंदर से वो अंदर चला जाता है रूम के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैप्पी प्रिंस ने अपनी एक आई जो है वो यहाँ पे खो दी है, और वो जो सफायर था वो इसकी बीक में है, स्वेलो की बीक में। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो। आगे हम देखते हैं, द यंग man had his head buried in his hand so he did not hear the flutter of the bird's wing। और जो यंग मैन था उसका जो सर था उसने इस तरीके से पकड़ा हुआ था हैंड्स में कि जिसकी वजह से उसको जैसे सर पे हाथ लगा के बैठते हैं ना कान के पास से, तो उसने जो बर्ड की फ्लटर की आवाज थी, वो विंग्स की जो आवाज थी वो नहीं सुन पाया था कि उसके रूम में कोई बर्ड आया है। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स। और उसने ऊपर देखा, तब उसने देखा कि एक सुंदर सा सफायर जो है वो उसके मुरझाए हुए वॉयलेट्स के ऊपर रखा हुआ है। आई एम बिगनिंग टू बी I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer। उसको नहीं पता होता कोई बर्ड आया था अंदर, तो उसको लगता है कि हाँ हो सकता है लोग मुझे अब अप्रिशिएट करने लग गए हों, मेरे काम को पसंद करने लग गए हों, तो वो खुश हो जाता है। और वो क्या कहता है कि किसी न किसी मेरे एडमायरर ने ही, मेरे जो प्रशंसक है कोई ना कोई, उसी ने ये मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, ये जो सफायर है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी। वो कहता है कि हाँ और अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ, और वो काफी खुश नजर आता है। उसको एक पावर भी मिलती है और साथ ही साथ में वो सोचता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। सो वो खुश हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लीव डाउन टू द हार्बर। और नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, स्वेलो फिर से हार्बर जहाँ पे सी पोर्ट होता है, बंदरगाह जो होता है, वहां पे जाता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग। और वो एक जो है बड़े से वहां पे शिप पे बैठ जाता है और फिर वहां पे जो सेलर्स काम कर रहे हैं उनको देखता है वहां से कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो सब वो देख रहा होता है वहां से, हार्बर से। ओके, तो मास्ट होता है मस्तूल। ओके, सो वहां से वो उनके वर्किंग को देख रहा होता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नोबडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तो वो उस दिन खुश होता है, जैसे प्रीवियस डे वो सुबह कहाँ जाके बैठा होता है, एक चर्च पे, वैसे ही आज हार्बर पे आता है और वो जोर जोर से मतलब काफी खुश होता है। वो कहता है कि मैं आज इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो वो शाम को जैसे ही चांद निकलता है, रात होती है,
तो वो हैप्पी प्रिंस के पास में वापस जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ क्योंकि अब रात हो गई है, अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा। वो कहता है हैप्पी प्रिंस को कि मैं तुम्हें गुड बाय करने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब फिर से कहता है वो कि क्या तुम मेरे साथ में एक रात और नहीं रुकोगे। प्रिंस कहता है इट इज विंटर आंसर्ड द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हियर। वो कहता है कि भाई ठंड है। स्वेलो कहता है कि ठंड है और अभी स्नो जो है वो जल्दी ही अब स्टार्ट हो जाएगी। In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. सो वो कहता है कि और यहाँ पे तो ठंड शुरू हो जाएगी, अब स्नो गिरना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इजिप्ट में सन जो है वो वार्म है, इसीलिए माइग्रेट कर रहा था वो जो वार्म होगा ग्रीन पाम ट्रीज पे, तो मैं वहां पे आराम से बैठ सकूंगा। क्रोकोडाइल्स जो होंगे वो मड से बाहर मड में रहेंगे और वहां से लेजिली देख रहे होंगे। सो इस तरीके का वो सीन बताता है कि वहां पे जो क्लाइमेट जो वेदर है वो काफी अच्छा होगा इजिप्ट में, लेकिन यहाँ पे तो स्नो गिरने वाली है। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो फिर अपनी प्रॉब्लम बताने लग जाता है कि मैं किसकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से सबके दुख देख पा रहा था। तो वो थर्ड हेल्प के लिए उसे कहता है कि तुम देखो नीचे स्क्वायर में वहां पे एक लड़की जो है लिटिल मैच गर्ल मतलब माचिस बेचने वाली लड़की जो है वो खड़ी है। ही हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। कि वो कहता है कि जो ये माचिस बेचने वाली जो गर्ल है इसकी जो मैचेस हैं जो मैच बॉक्सेस थे वो गटर में गिर गए और उसकी वजह से वो सारे स्पॉइल्ड हो गए, सारे खराब हो गए क्योंकि सब सीलन आ गई होगी उनमें, भीग गए। हर फादर विल बीट हर इफ ही डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज क्राइंग। कि उसके फादर जो हैं वो उसकी पिटाई करेंगे अगर वो घर पे कुछ पैसा लेकर नहीं गई तो, क्योंकि उसको माचिस बेचकर कुछ पैसा मिलेगा ना, माचिस तो सारी खराब हो गई हैं। उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे, इसलिए वो रो रही है। सीज नो शूज, उसके पैरों में कोई जूते भी नहीं है और स्टॉकिंग्स कोई स्टॉकिंग्स भी नहीं पहन रखी हैं। एंड हर लिटिल हैंड इज बेयर, और उसके छोटे छोटे हाथ भी नंगे हैं। दैट मीन्स कुछ कवर नहीं कर रखा है, हाथ पे कुछ नहीं पहन रखा। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। मेरी दूसरी आंख निकालो और उसे दे दो ताकि उसके पापा उसे नहीं पीट पाए। दैट मीन्स कि जो दूसरी आई थी, जो सफायर आई थी, वो कह रहा था कि ये दूसरी भी ले जाओ और उसको दे दो ताकि उसके फादर उसे पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई। वो कहता है कि हाँ तुम्हारे कहने पे मैं एक रात और तुम्हारे पास में रुक सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंख तो बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, कि तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे, फिर तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। स्वेलो स्वेलो तुम वही करो जो जैसा मैं कह रहा हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। उसने प्रिंस की आंख निकाली और नीचे की तरफ उड़ने लग गया। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. तो उसने धीरे से मैच गर्ल के पास से निकला और वो जो ज्वेल था, वो जो सफायर आई थी जो हैप्पी प्रिंस की, उसको उसकी हथेली पे रख के उड़ जाता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. सो दैट मीन्स कि वो देखती है कि कितना मतलब ग्लास का कितना सुंदर सा छोटा सा पीस है, उसको नहीं पता होता ये सफायर है, लेकिन वो उसे देख के खुश हो जाती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तो जब वो वापस स्वेलो जो बर्ड है वो प्रिंस के पास आता है तो वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं नजर आएगा अब, सो मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। अब वो जाने वाला था इजिप्ट, लेकिन अब वो नहीं जाएगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। वो कहता है नहीं भाई लिटिल स्वेलो, तुम ऐसा मत करो, तुम जाओ इजिप्ट, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह वेट कर रहे होंगे। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा हमेशा के लिए, ऐसा स्वेलो कहता है और उसके प्रिंस के फीट के ऊपर सो जाता है, प्रिंस के पैरों पे सो जाता है। All the next day
his seat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. और वो पूरे दिन, दूसरे दिन क्या किया उसने, जैसे ही वो उठा रात के बाद में और प्रिंस के कंधे पे बैठ गया और उसे सारी स्टोरी सुनाता था स्ट्रेंज लैंड की, जहाँ जहाँ वो घूमा है, जहाँ जो जो उसे दिख रहा है, जो भी कुछ है वो सब उसे बताता है. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. कि तुम मुझे वो जो स्टैचू है जो हैप्पी प्रिंस का, वो क्या कहता है कि तुम डियर लिटिल स्वेलो, कि तुम बहुत कुछ मुझे बता रहे हो, बहुत मार्वलस थिंग्स के बारे में बता रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, लेकिन जो सबसे मार्वलस थिंग जो होती है ना, वो मतलब कोई भी चीज जो है मार्वलस, उससे भी अच्छी क्या होती है कि मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कि उससे भी ज्यादा क्या होता है कि मैन एंड वुमेन की सफरिंग्स, की हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो कि जो लोग परेशान होते हैं. देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, और कोई भी मिस्ट्री माइजरी से, दुख से ज्यादा बड़ी नहीं होती है. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. तो मतलब वो इधर उधर की जो 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 लैंड्स वो घूमा था, वो सारी जो बात कर रहा था, वो उसे पसंद तो आ रही थी, लेकिन उससे ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो लोग थे, जो उसे उसके सिटी के जो लोग थे, वो किस तरीके से दुख या सोरो में थे, वो जानना चाहता था. तो वो कहता था कि मेरी सिटी जो है उसके ऊपर से चक्कर लगाओ और मुझे बताओ कि तुम वहां पे क्या देख रहे हो. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gate. तो वो क्या, स्वेलो ने मतलब उसकी सिटी के ऊपर से चक्कर लगाया, हैप्पी प्रिंस की सिटी पे से, और उसने देखा कि रिच जो लोग हैं वो किस तरीके से ब्यूटीफुल हाउसेज में मजे कर रहे हैं, लेकिन जो भिखारी हैं, जो बैगर्स हैं, वो उनके गेट पे बैठे हुए हैं. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. और वो देखा कि डार्क लेन्स में गया, वो अंधेरी गलियों में से गया, उसने देखा कि किस तरीके से व्हाइट फेसेस हैं बच्चों के, किस तरीके से भूख से तड़प तड़प रहे हैं इन ब्लैक स्ट्रीट्स में, पैसे की सिर्फ और सिर्फ रोटी की तलाश में. अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. और किस तरीके से एक आर्क वे जो होता है, मतलब ब्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, आर्क के फॉर्म में होता है ना, उसके नीचे दो बॉयज को उसने देखा कि वो एक दूसरे को गर्म करने के लिए एक दूसरे के अंदर आर्म्स लगाकर बैठे हुए थे, ताकि मतलब एक दूसरे को गर्म रख सकें. सो हाउ हंग्री वी आर, दे सैड. और वो आपस में क्या कह रहे हैं जो वो बॉयज हैं वो, कि हम कितने भूखे हैं. यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शाउटेड द वॉचमैन, एंड दे वॉन्डर आउट इनटू द रेन. और अब वो ब्रिज के नीचे जो लेटे हुए थे, एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे पास में. सो वहां पे एक वॉचमैन आता है और वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे इस तरीके से नहीं लेट सकते हो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा. और फिर वो रेन में निकल जाते हैं. मतलब कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है. कितने लोग दुखी हैं. यहाँ पे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कहीं पे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं. जो बैगर्स हैं वो रिच लोगों के गेट पे बैठे हुए हैं. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. और ये जब जो सब कुछ उसने देखा था, वो वापस जाकर प्रिंस को बताता है कि मैंने क्या क्या देखा. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा कि मेरे ऊपर पूरा फाइन गोल्ड लगा हुआ है, मेरे ऊपर जो कवरिंग लगी हुई है वो फाइन गोल्ड की है. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, मतलब एक एक पत्ती जो मेरे ऊपर लगी हुई है वो लीफ बाय लीफ इसको हटाते जाओ. और जो जो पुअर लोग हैं, गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. क्योंकि ये गरीबों को दे दो, क्योंकि जो लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें खुशी देगा, मतलब कहीं ना कहीं वो उसको बेच के कुछ ना कुछ वो अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे. एक एक लीफ निकाल निकाल के फाइन गोल्ड की स्वेलो उन सब दुखी लोगों को, उन पुअर लोगों को देता रहा. और लास्ट में जब तक देता रहा तब तक कि हैप्पी प्रिंस की बॉडी पे एक भी फाइन गोल्ड की लीफ नहीं बची थी, और वो पूरा डल और ग्रे बचा था. मतलब अंदर का जो पार्ट था वो डल और ग्रे कलर का था.
वो बचा हुआ था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रॉइजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। क्योंकि वो जो सारी लीफ आफ्टर लीफ वो किसको दे के आ रहा था? पुअर बच्चों को। उनके जो फेस थे जो पहले व्हाइट हो रखे थे भूख के मारे, अब वो रोजियर हो गए हैं, लाल हो गए हैं, खुश हैं, स्ट्रीट में वो खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास रोटी है। इस तरीके से उनको काफी खुशी मिली। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, मतलब कि अब बर्फ गिरने लगी और एकदम से जैसे हिम जम जाती है उस तरीके से अब फ्रॉस्ट भी आ गई है। द स्ट्रीट्स लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और पूरी गलियां इस तरीके से नजर आती हैं जैसे कि वो सिल्वर की बनी हुई हो, मतलब एकदम वाइट हो जाती हैं। Everybody went out in furs and the little boys were scarlet caps and skated on the ice. स्केटेड ऑन द आइस। और हर कोई फर पहन के बाहर आ रहा है, दैट मीन्स कि वार्म क्लोथ्स पहन के बाहर आ रहा है। जो छोटे बच्चे हैं वो रेड कलर की जो कैप्स हैं वो पहन रखी हैं और वो आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन जो छोटा सा जो स्वेलो बर्ड था वो ठंडा होता जा रहा था क्योंकि उसे इजिप्ट जाना था, वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि लेकिन वो इजिप्ट नहीं गया क्योंकि वो प्रिंस को नहीं छोड़ना चाहता था, उससे काफी प्यार करता था वो। ही पिक्ड अप क्रिम्बल्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ warm by flapping his wings। वो कुछ खाने के लिए क्रम्बल्स वगैरह टुकड़े ले आता था बेकर की शॉप पे, जो वो बाहर फेंक देता था जब वो नहीं देखता था। जो बेकर के डोर पे जो पड़े हुए होते थे वो क्रम्बल्स उठा के ले आता था और खुद को गर्म करने की कोशिश इस तरीके से करता था कि वो अपने विंग्स को फ्लैप करता था ताकि उसमें थोड़ी सी वार्मथ आ जाए। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन इतनी ठंड थी कि वो फिर भी सरवाइव नहीं कर पा रहा था, उसे पता था कि वो अब मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, बस इतनी ही उसमें ताकत बची हुई थी कि उसने सारी जो स्ट्रेंथ लगाकर प्रिंस के कंधे तक वो एक बार पहुंच गया, उड़ जाता है और प्रिंस के कंधे पे बैठता है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, और वो धीरे से क्या कहता है कि गुड बाय डियर प्रिंस, उसको गुड बाय करता है। विल यू लेट मी किस योर हैंड, कि क्या मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकता हूँ? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. प्रिंस क्या कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि एट लास्ट तुम इजिप्ट जा रहे हो, कि इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो गए हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। वो क्या कहता है कि हाँ, और लास्ट में तुम अब इजिप्ट जा ही रहे हो, काफी टाइम यहाँ पे मेरे कहने पे तुम रुक गए हो, लोगों की हेल्प भी की है, तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने इतना अच्छा काम किया है कि तुम मेरे हैंड्स पे किस मत करो, तुम मेरे लिप्स पे किस करो। इट इज नोट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। वो क्या कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं गुड बाय कर रहा हूँ, वो इजिप्ट जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हाउस ऑफ डेथ, मतलब मौत के घर पे जा रहा हूँ, मतलब मैं मरने वाला हूँ। कि जो मौत होती है वो नींद का भाई होता है, कि क्या नहीं होता है, क्योंकि नींद में भी हम सोते हैं, इस तरीके से सोते हैं, हमें नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं स्लीप जो होती है वो उससे भी ज्यादा, सॉरी, डेथ जो होती है वो उससे भी एक लॉन्ग 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 स्लीप होती है। सो जिसमें आपको कुछ भी नहीं, किसी से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं जो स्लीप होती है वो डेथ का ही ब्रदर होता है। सो एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन लिप्स, की वो मरने जा रहा था जैसा उसने हैप्पी प्रिंस ने कहा था, हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस किया एंड फेल डाउन डेड इन हिज फीट, और उसके पैरों पे गिर गया, मर गया। At that moment, a curious crack sound inside the statue as if something had broken. और उसी मोमेंट पे एक और आवाज आती है जो कि स्टेचू के अंदर से आती है, कि जैसे कुछ टूटा हो। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. हुआ ये था कि जो स्टेचू के अंदर जो लेडन हार्ट, लेड का बना हुआ जो हार्ट लगा रखा था, वो दो टुकड़ों में बट गया, मतलब वो भी टूट गया। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रोज, और वो सच में जो बर्फ थी वो सच में बहुत ड्रेडफुली हार्ड थी, मतलब इतना कुछ हुआ, मतलब दो इतने अच्छे लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। और नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि एक मेयर जो है, उस सिटी का जो मेयर होता है वो घूम रहा होता है उस स्क्वायर
में जहाँ पे वो स्टैचू बना हुआ था और अपने टाउन काउंसलर्स के साथ में घूमता है वहां पे। एज दे पास द स्टैचू कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जैसे ही उस कॉलम के पास से निकलते हैं तो वो ऊपर स्टैचू की तरफ देखते हैं। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। और उसने क्या बोला कि ये क्या है, कितना गंदा दिख रहा है ना ये हैप्पी प्रिंस का ये जो स्टैचू है, कितना गंदा हो गया, क्योंकि जो उसमें रूबी सफायर्स गोल्ड जितना लगा हुआ था वो तो निकाला जा चुका था, पुअर्स की हेल्प की थी उसने। अब क्या बचा है, सिर्फ डल और ग्रे कलर का स्टैचू बचा हुआ है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और उसके पीछे पीछे जो टाउन काउंसलर्स का क्या काम होता है, काउंसलर्स तो हमेशा ही मेयर को मतलब कॉपी करते हैं या उनको खुश करने के लिए उनकी बात में हाँ मिलाते हैं। तो वो भी कहते हैं हाँ कितना गंदा हो गया है ना ये स्टैचू, और उसके बाद में उसको देखने के लिए वो ऊपर चढ़ते हैं। The ruby has fallen out of the sword. His eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. मेयर देखता है कि भाई उसकी स्वॉर्ड से जो रूबी है वो भी गिर चुका है, आंखें भी जा चुकी हैं, गोल्ड भी नहीं बचा है। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बैगर, कि ये थोड़ा सा ही किसी भिखारी से थोड़ा सा ही ठीक ठाक लग रहा होगा, बाकी मतलब बिल्कुल बेकार हो चुका है ये स्टैचू। लिटिल बेटर देन बैगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। उसके पीछे पीछे वो भी कहते हैं कि हाँ भी थोड़ा सा ही बैगर से ठीक लग रहा है ये, टाउन काउंसलर्स भी वही कहते हैं। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर ने ये देखा कि एक जो बर्ड है वो भी मरा हुआ है और उसके पैर पे गिरा हुआ है। सो वो वही स्वेलो बर्ड था। वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, सो यहाँ पे टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि वो क्या कहता है मेयर कि अब हमें एक प्रोक्लेमेशन जारी करना चाहिए जिससे कि मतलब यहाँ पे कि कोई भी बर्ड यहाँ पे आके नहीं मरेगा, मतलब डेथ की ये कोई जगह नहीं है, किसी भी बर्ड को हम अलाउ नहीं करेंगे यहाँ मरने के लिए। मतलब यहाँ पे काउंसलर्स देख सकते हो, मेयर देख सकते हो, जो स्टैचू है वो अभी कितना ग्रे हो गया है, और यहाँ पर साथ ही साथ में आप उस बर्ड को भी देख सकते हो जो यहाँ पे मरा हुआ है। एंड टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उसने नोट बना दिया इस सजेशन का कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बर्ड मरना नहीं चाहिए, यहाँ ये कोई मरने की जगह नहीं है। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर ने क्या कहा कि जो ये स्टेचू है अब ना तो सुंदर है ना कोई यूजफुल है, तो इसे उतार दो, हटा दो यहाँ से। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस, और उसके बाद में फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी में उस स्टेचू को मेल्ट किया गया। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। अब वो जहाँ पे भट्टी होती है उस भट्टी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि ये क्या नई चीज है, ये क्या स्ट्रेंज थिंग है, ये क्या अजीब चीज है। क्यों, उनको क्या नजर आया, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये इस भट्टी में ये जो टूटा हुआ दिल है दैट इज मेड अप ऑफ लेड, ये नहीं पिघल रहा है, वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर फेंकना होगा। सो दे थ्रीव इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, और वो उस लेड के टूटे हुए लेड के हार्ट को वहां फेंकते हैं, उस डस्ट के ढेर के ऊपर फेंकते हैं जहां पे डेड स्वेलो वहां पे गिरा हुआ होता है। तो मतलब अब डेड स्वेलो के पास में उस स्टैचू का, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू का लेड का हार्ट भी पहुंच गया है जो कि टूटा हुआ है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ इट्स हिज एंजल्स, एंड द एंजल ब्राउट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अब क्या होता है कि गॉड हेवन का सीन दिखा रखा है कि जो स्वर्ग में भगवान क्या कह रहे हैं स्वर्ग में कि मुझे दो सबसे मोस्ट प्रीसियस जो चीजें हैं इस सिटी की वो लेकर आओ, अपने एंजल को कहते हैं। तो उसका एंजल क्या लेकर जाता है, उस डेड बर्ड को लेकर जाता है और उस लेड का बना हुआ हार्ट जो कि उसके पास में गिरा हुआ था जो कि हैप्पी प्रिंस का था, वो दोनों चीजें ले जाता है। यू हैव राइटली चोजन, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing for evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। और वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल परफेक्ट चीज चुनी है, कि ये सच में ये दोनों चीजें बहुत प्रीसियस हैं,
क्योंकि मेरे जो गार्डन है, जो पैराडाइज का गार्डन है, जो हेवन का गार्डन है, उसमें ये जो छोटा सा बर्ड है ये हमेशा यहाँ पर गाता रहेगा। और जो मेरी सिटी ऑफ गोल्ड है, जो गोल्ड की बनी हुई मेरी जो सिटी है, यहाँ पे हमेशा हैप्पी प्रिंस जो है वो मुझे प्रेज करता रहेगा। सो ये दोनों चीजें एक्चुअल में बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रीसियस हैं। सो ये ऑस्कर विल्डे का ये जो चैप्टर था आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और एक्चुअल में वो जो दोनों चीजें थी वो प्रीसियस इसलिए थी कि मतलब उन दोनों का जो दिल था वो कितना अच्छा था। वो पुअर लोगों की हेल्प करना चाहते थे, हैप्पी प्रिंस लोगों की हेल्प करना चाहता था। सो उसने स्वेलो बर्ड, लिटिल स्वेलो बर्ड को रोका था, और वो उसके कहने पे इसीलिए रुक गया था क्योंकि उसका भी दिल काफी अच्छा था। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.